Hello everyone, good morning, welcome in this lecture. Students, unit 3rd is going on, motion in a straight line. So today we will discuss problems which are related to the kinematic equations. जो हमने kinematic equations learn की थी, 3 kinematic equations which are applied for the constant acceleration. Constant acceleration है objects का, चाहे वो कैसे ही हो रहा हो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा हो या स्ट्रेट लाइन मोशन हो. मोशन अंडर ग्रेविटी भी क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन का एक एग्जांपल है. तो उन काइनेमेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आज हम. तो ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस, हमेशा याद रखना है आपको कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है ये. अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन कहीं वेरी कर रहा है ऑब्जेक्ट का, तो वहां ये इक्वेशंस अप्लाई नहीं होंगी. इनकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे आवर टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी. हम मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करेंगे. मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी को लर्न करने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं. फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at. ओके, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. ठीक है. थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं. इन काइनेमेटिक इक्वेशंस में चेंजेस क्या क्या आती हैं. देखो वेलोसिटी के सिंबल तो एजिटेड रहते हैं, वेलोसिटी के सिंबल एजिटेड रहेंगे, केवल एक्सीलरेशन का सिंबल चेंज हो जाता है, और वो सिंबल चेंज हो जाता है किससे, g से. तो सिंबल v और u के तो जो क्या रहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट होती है, फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट होगी. यहां डिस्प्लेसमेंट जो s है वहां उसको h से रिप्रेजेंट करेंगे. यहां थर्ड फोर्थ जो एक्सीलरेशन है उसको हम यहां g से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे रिप्रेजेंट करेंगे, g से. अब यहां साइन कन्वेंशन याद रखना, जिस तरीके से मैं साइन आपको बता रहा हूं वो साइन ही अप्लाई करने है आपको. इफ मोशन वर्टिकली अपवर्ड, ओके, वर्टिकली मोशन अपवर्ड हो रहा है, देन वेलोसिटी u हो या v हो, पॉजिटिव. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड जा रहा है ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है. लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होती है. कैसे होती है, डाउनवर्ड. तो g कैसे लिया जाता है, नेगेटिव. ध्यान देना इसी को, यहां पे ये नोटेशन डालना इस चीज को. अगर मोशन अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा. ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट कैसे चल रहा है, यहां से चल रहा है ऑब्जेक्ट और इस तरीके से, तो ये x अगर यहां से यहां तक ट्रेवल किया तो ये पॉजिटिव कंसिडर होगा. ठीक है. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होती है, तो इसलिए g ऑलवेज नेगेटिव कंसिडर होता है. कैसे होता है, g नेगेटिव दिया जाता है. दूसरा, अगर मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है तो उसके लिए बात करेंगे. पहले इसके लिए वर्टिकली अपवर्ड है तो ये काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या हो जाती हैं, वो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को. तो देखो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन v और u तो चेंज होंगे नहीं. क्या चेंज होगा, a, और a के पे क्या आ जाएगा, g, और g का साइन देखोगे यहां से अपवर्ड के लिए g तो ऑलवेज क्या है, नेगेटिव. तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इक्वल टू u माइनस gt. ठीक है. सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन s की जगह पर h आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव, तो s h कन्वर्ट हुआ, और वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट h है वो पॉजिटिव लिया जाता है. u ही रहेगा, t रहेगा, a माइनस जी आ जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो ग्रेविटी में माइनस जी ही लिया जाएगा, चाहे मोशन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो.
तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, h इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये वर्टिकली अपवार्डली ये इक्वेशंस इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। आपको कुछ नहीं याद रखना है, केवल ये नोटेशन याद रखना कि इस तरीके से सर ने बताया, रेफरेंस से अपवार्ड जा रहे तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑलवेज क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, सारे जितने भी आईआईटी लेवल के, जेई लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन होते हैं वो सारे ही कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे। ये कंसेप्ट आपको लर्न है तो सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, अदरवाइज आपको बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। दूसरा, वर्टिकली मोशन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, मोशन इफ मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, देन तब क्या होगा, u नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव होंगी दोनों, इनिशियल फाइनल। एज डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। तो इस तरीके से सारी की सारी क्वांटिटीज कैसे कंसीडर होंगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव सारी क्वांटिटी होगी, तो इसलिए सारे सिंबल चेंज होकर के क्या हो जाते हैं, वो पॉजिटिव। कैसे हो जाते हैं देखो, फर्स्ट में ही अप्लाई कर लो आप, v नेगेटिव, u नेगेटिव, g नेगेटिव, देखो नेगेटिव प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा, v इक्वल टू u प्लस gt। ये बनेगी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन इसके लिए, फर्स्ट इसके लिए। ठीक है, सेकंड बनाओगे यहां से, तो ये h माइनस का ut माइनस का हाफ ऑफ gt स्क्वायर, वही प्लस हो जाएगी सारी। तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, h इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ये सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन बन गई। अब थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन बनाओगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h से, तो वो भी क्या बन जाएगी, वो यही बन जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। समझ में आया ये चीज, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं, बाकी कुछ नहीं चैप्टर के अंदर, बस यही ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट। अगर ये आपको लर्न है तो किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से, बहुत इजीली और बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, if an object is thrown vertically upwards with u velocity, find velocity, find number 1 maximum height, reached by object, time taken by object to reach maximum height, third total time taken by object to reach on ground. If an object is thrown vertically upward with u velocity, find, तब उसने कहा है ये निकालिए, यहाँ पे टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं, क्या क्या पूछा है वो सारी निकालते हैं, सॉल्यूशन देखें। उसने कहा मैक्सिमम हाइट, तो ऑब्जेक्ट देखो मैक्सिमम हाइट तक कब जाएगा, देखो ऐसे मैंने थ्रो किया तो ये वापस लौट करके कब आ रहा है कि जब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जैसे ऊपर आपने किसी को थ्रो किया
तो ऊपर चलता रहेगा जब तक उसमें वेलोसिटी है, और जैसे वेलोसिटी जीरो हुई वो रुक जाएगा, वो क्या होगी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर जाकर के ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। एच मैक्स कैलकुलेट करना है, यू आपको दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करें बताओ। थर्ड करंट इक्वेशन लिख रहा हूं एक बार देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कन्वर्ट कर लेना वर्टिकल के लिए। देखो v है आपके पास, u है आपके पास, a ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, s निकालना है h मैक्सिमम। ठीक, तो इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो कन्वर्ट होने के बाद ये ग्रेविटेशन के लिए क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अब ये अपवार्ड जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो माइनस का तो g रहेगा और h क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो माइनस जी के लिए लगाया यहाँ पे, h के लिए नहीं लगाया, h के लिए तो पॉजिटिव लिया है मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो v तो जीरो, ये यू स्क्वायर माइनस 2gh, और ये h मैक्स है यहाँ, तो h मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगी, इतनी हाइट तक जाएगा। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट, तो फर्स्ट कानून इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू यू माइनस gt, सही है, कन्वर्ट करके लगा दिया, तो v तो क्या है, जीरो, u यही है, माइनस का g, और ये t, तो t कितना निकल के आ गया, u अपॉन g। इतना टाइम तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच ऑन द ग्राउंड, टू रीच ऑन ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे जाने में, तो जितना समय है ऑब्जेक्ट को जैसे यहां से मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा, उतना समय क्या होगा, इसको वापस आने में भी लगता है। ध्यान देना इस चीज का, जितना ऑब्जेक्ट को जाने में समय लगता है उतने आने में लगेगा। तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ऑन द ग्राउंड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2t, मतलब t इक्वल टू हो गया 2 इंटू ट्वाइस दिस वन u और g, 2u बाई g। अब इनसे क्या, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज में से मैंने बताया, आप कंसेप्चुअली यूज कर सकते हैं इनको। जैसे u आपको दे दिया 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड से दे दिया, तो h निकल के आ जाएगा, u की वैल्यू रखना, g की वैल्यू रखना, यहाँ पे आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर हो तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या ये फर्स्ट पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको, अपवार्ड वर्टिकली अपवार्ड मोशन मैंने दिखाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली downwards by u velocity from a roof of tower, from a tower of height h, an object is thrown vertically downwards by u velocity from a tower of height h। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसे, फाइंड नंबर 1, ऐसे थ्रो किया गया है, तो अब वो यहां से u वेलोसिटी थ्रो किया गया था, तो अब ये पूछ रहा है यहां से कि इसकी हाइट पता करो, टाइम पता करो कि कितना टाइम वहां तक ले रहा है वो नीचे तक जाने में, ग्राउंड तक जाने में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट when it hits the ground। वेलोसिटी निकालो जब वो ग्राउंड को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, किस वेलोसिटी से हिट करेगा वो,
दूसरा टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू हिट द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू हिट द ग्राउंड। सॉल्व करते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। वेलोसिटी निकालो जब वो उस ग्राउंड को क्या करे, हिट करे। तो पहले ध्यान से समझो इस चीज को कि ये कोई टावर है जैसे, जिसकी हाइट है ये, क्या कैपिटल एच स्मॉल एच, स्मॉल एच दे रखा है उसने, इस साइड से यू वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है उसको, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, यू सिंह दे रखा है तो हमें टी मिल सकता है, ठीक है। या उससे फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, जैसे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh से। देखो हमारी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या कहती है, v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ क्या हो जाएगा, इसने क्या पूछा, वेलोसिटी पूछी थी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर डाउनवर्ड है तो माइनस का u स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2g और ये माइनस का h इसके साथ में माइनस माइनस प्लस होगा ये, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का u स्क्वायर और ये प्लस का 2gh ऐसे। तो इसमें यहां अगर जो वैल्यू दे रखी होती है हमें, u की वैल्यू गिवन होती और h की वैल्यू गिवन होती, तो यहां से हमें क्या मिल जाता, फाइनल वेलोसिटी वो क्या होती, v इक्वल टू होता रूट ऑफ माइनस का u स्क्वायर प्लस 2gh। ध्यान में देंगे u नेगेटिव लेना है आपको, क्यों लेना है, क्योंकि डाउनवर्ड है, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, डाउनवर्ड है। तो इस समय ये सारा का सारा g तो नेगेटिव था ही था, तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी भी हमारी डाउनवर्ड ही आएगी। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन ही आ गया। एक चीज ध्यान दो, जो हमने थोड़ा मिस्टेक की है यहाँ, u अब जब नेगेटिव रखोगे तो स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस वेलोसिटी से यहाँ हिट करेगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v बराबर आ गया रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। अब उसने कहा टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू हिट द ग्राउंड, तो टाइम कैसे निकालना है, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस gt प्लस आ जाएगा, पता है डाउनवर्ड जा रहा है, तो v तो पता है ये रहा यहां से, रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, u है ही प्लस का gt, तो t क्या आ गया, t आ गया रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस u अपॉन g। इस तरीके से टाइम निकाल लेते हैं। क्लियर हुए क्या, जनरल मैंने एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए आपको सिर्फ एनालाइज करने के लिए कि किस तरीके से मेथड अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे। क्लियर है ना, ये थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज की हमने, u नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये g नेगेटिव और h भी नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस आगे सारे के सारे, तो v निकल गया फाइनल वेलोसिटी रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh बाय विच द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हिट कर देगा ग्राउंड, ठीक है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये एनालिटिकल प्रॉब्लम्स थी जिसमें मैंने वैल्यूज आपको नहीं थी, मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। मैथमेटिकल वैल्यू से ज्यादा चीजें आपको ऐसा नहीं हमें आ रही है, लेकिन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, उससे कंसेप्ट बिल्डअप होता है। क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट of 20 meter. An object is dropped from a height of 20 meter. Find by what velocity it hits the ground. Second, किस वेलोसिटी से टाइम निकालो, in what time or time taken by the object taken by object to reach at ground। सॉल्यूशन करें,
देखो ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, जब भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है या फ्री फॉल हो रहा हो तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या होता है c, हाइट उसने दे रखी है आपको 20 मीटर से। अब निकाल लो बाय व्हाट वेलोसिटी इट हिट्स द ग्राउंड, तो हमें फाइनल वेलोसिटी पूछी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करें, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे आ रहा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh अप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्टली, तो v स्क्वायर इक्वल टू u तो क्या है 0 प्लस का 2g 10 ले लो, h कितना है 20, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फाइनल v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2400, तो v आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से क्या करेगा, ये ग्राउंड को हिट करेगा। टाइम निकाल लो, v पता है u पता है, टाइम मिल जाएगा v इक्वल टू u माइनस gt से निकाल लो, प्लस gt डाउनवर्ड है, तो v कितना है 20, u कितना है 0, g कितना है 10, t तो t कितना आ गया 2 सेकंड, 2 सेकंड में ये ग्राउंड को हिट कर देगा। समझ में आ गया ना आपको। अब ये ऑब्जेक्ट इसी हाइट से अपवर्ड थ्रो किया जाता है, कैसे, अभी तो वर्टिकली ड्रॉप किया गया था, इसको अपवर्ड थ्रो किया जाता है किसी वेलोसिटी से, तो हम क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करते हैं। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, चलो हटा ये देखना, क्वेश्चन है an object is thrown vertically upwards from height 20 meter by 5 meter per second. An object thrown vertically upward from height 20 meter by 5 meter per second. Then number 1, maximum height reached by object, second maximum height, ठीक है। दूसरा time taken by the object to reach maximum height, third question by what velocity it will hit the ground, एक और पूछ लेते हैं, टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ऑन द ग्राउंड। चलो अप्लाई करो, ओके ट्राई कर लिया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट ऑप्शन, an object is thrown vertically upward from height 20 meter, तो डेटा जो गिवन है उसको नोट कर लो पहले। h गिवन है 20 मीटर, वेलोसिटी गिवन है अपवर्ड है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो मैक्सिमम हाइट जाने पे क्या होगा, वही कंसेप्ट है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0, सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये कहां से थ्रो किया गया है, वही केस है अभी वाला, जैसे इस तरीके से यहां से इसको थ्रो किया गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से हाइट निकालना है अभी हम, और ग्राउंड साइड चेक करनी है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो यहां से ग्राउंड साइड निकालनी होगी, ठीक है। तो उसमें ये वाली जो हाइट है 20 प्लस कर देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, तो v स्क्वायर तो हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल दे रखी थी 25 हो गया, माइनस का 2 इंटू g 10 और ये h, तो h इक्वल टू आ गया 25 डिवाइड बाई 20, तो ये हो गया h इक्वल टू 1.25, h इक्वल टू 1.25 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई,
1.25 plus 20 that is h equal to 21.25 मीटर। इतनी हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा, मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम है ये ग्राउंड से। ठीक, अगर नहीं गया तब भी आप ग्राउंड से निकालोगे। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम मतलब जहां इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है वहां तक का टाइम इसने पूछा है कि हाँ यहाँ तक का टाइम पूछा है इसने मैक्सिमम हाइट तक जाने में, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको। तो मैक्सिमम हाइट में जाकर के फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, उससे सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन u minus gt अप्लाई कर दो, फाइनल वेलोसिटी 0, u दे रखा है 5 g 10 t, तो t निकल के आ गया 0.5 सेकेंड। ये मैक्सिमम हाइट तक है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा समय है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट, बाय व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा ग्राउंड को, बाय व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड। थर्ड, इसको कैसे निकालें, जब ये ग्राउंड पर जाएगा तो देखो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट इतना ट्रेवल होगा, केवल डिस्प्लेसमेंट ये होगा यहाँ से आकर का, जो हाइट है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन देखो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, डाउनवर्ड जा रहा है देखो यहाँ से ये है ना, माइनस का 2gh, माइनस लगाना g के लिए और h के लिए माइनस लगाओ तो क्या हो जाएगा प्लस। ये क्वेश्चन समझ में आ रही है आपको, अगर नहीं भी आ रही तो ऐसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये समझ में आ रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड हिट करेगा तो फाइनल निकल के आ जाएगा, ठीक है। u स्क्वायर, u वेलोसिटी कैसे हो गया उसको अपवर्ड, पॉजिटिव वेलोसिटी है कितने से 5 से, तो ये हो गया 25, 5 5 जा 25, ठीक। अब g कैसा होगा, डाउनवर्ड रहता है तो 2 इंटू जी माइनस का 10, अभी h भी कैसा है माइनस का 20, तो प्लस हो गए तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 और माइनस प्लस ये 20, 2 10 या 20 इंटू 20 मतलब 425, तो v हो गया रूट ऑफ 425 मीटर पर सेकंड। इस फाइनल वेलोसिटी से क्या करेगा, ये हिट करेगा। दूसरा, टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने में, तो ग्राउंड के पहुंचने के लिए टोटल टाइम निकालना है आपको। तो सेकंड काइनेमेटिक का यूज करो, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन का, उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, u इनिशियल पता है आपको, ठीक है, उससे आपको टाइम मिल जाएगा। अगर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन को देखते हो तो उसमें वेलोसिटी फाइनल है और u इनिशियल है, उससे भी निकल आएगा, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको देखो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस अपवर्ड गया है यहां से, फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखते हो तो फाइनल वेलोसिटी नीचे की ओर डाउनवर्ड है, तो v माइनस का लेंगे यहाँ, u पॉजिटिव ले लिया और g तो नेगेटिव लेना ही था, ये आ गया। ये टोटल टाइम देगा, यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो माइनस का u माइनस का v इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो t इक्वल टू आ गया u प्लस v अपॉन जी। इससे भी टाइम निकाल सकते हो आप, u पता है आपको नीचे वेलोसिटी 5 है, v नेगेटिव लगेगा यहाँ पे, v कैसे लगेगा नेगेटिव, तो इससे निकाल दोगे आप यहाँ पे। तो मैंने ये अप्लाई किया था यहाँ पे, तो ये इससे यहाँ पे u की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रख दो, ये वैल्यू निकल के आई है, तो इससे डिवाइड कर देना g से, हमें टाइम मिल जाएगा। और एक और मेथड है, h बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर या gt स्क्वायर करोगे तो g तो माइनस का रहेगा। अब h कैसा इस समय यहाँ पे h नेगेटिव है, ठीक है, तो माइनस का h होगा कितना 20 इक्वल टू ut, u 5 t निकालना है, माइनस का g 10/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो 2 5 हो गए 5t स्क्वायर, यहां से सॉल्व कर लो, तो 5t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 20, 5 कॉमन ले लो, माइनस का इधर कर लेना, तो माइनस 5t स्क्वायर माइनस 5t, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इधर आकर के इक्वल टू 0, तो 5t स्क्वायर माइनस 5t, ध्यान देना मैंने माइनस साइन चेंज किया, चेंज किया तो प्लस होगा, तो इधर आकर के क्या होगा ये माइनस। अब इस काइनेमेटिक ये क्या है,
ये सेकंड डिग्री की एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी आपको। 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को, ये बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस टी और माइनस के 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से टी की वैल्यू ऑपरेट हो जाएगी, वही आपकी टी की वैल्यू होगी। या फिर आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हो टी की वैल्यू को, u और v की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। अब केवल आपको u और v की वैल्यू से रखनी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज रखेंगे। अब यहाँ साइन कन्वेंशन तो यही यूज कर चुके हैं आप, माइनस का v, ठीक है, u आपने प्लस का रखा तो चाहे तो यहाँ रख लेते या यहाँ रख लो, बात देखिए, तो t निकल के आ जाएगा u प्लस v अपॉन g, या इससे निकाल दो, दोनों ही तरीके से आप निकाल लोगे, आंसर सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is thrown vertically upwards by 28 meter per second. A ball is thrown vertically upward by 28 meter per second. Find the speed of ball. Find the speed of ball 1 second before a ball is thrown vertically upward by 28 meter per second. Find the speed of ball 1 second before just hitting the ground. क्वेश्चन में आ रहा है, एक बॉल है जिसको इस वेलोसिटी से अपवार्ड थ्रो किया गया है इस तरीके से, फिर इसमें कहा फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकंड बिफोर जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। जब ये वापस लौट करके आएगी उससे 1 सेकंड पहले, ठीक है। तो पहले तो मुझे इसको वहां तक पहुंचने में टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट तक, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के बाद वो वापस से कहां आएगी, ग्राउंड पे। जैसे ये जाएगी अपवार यहां तक गई, फिर इसको वापस आना होगा, ठीक है। एक टाइम ये लगेगा और जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम क्या होता है उसको आने में भी लगेगा, और जितना लगा ये टाइम प्लस ये टाइम उससे 1 सेकंड कम कर देना, यहाँ से 1 सेकंड क्या कर दें कम, तो हमें स्पीड मिल जाएगी। किस स्पीड से हिट करेगा, टाइम पहले पता लग गया तो स्पीड पता लग जाएगी। कैसे करें सॉल्यूशन, देखो u दे रखा है, अपवार्ड है तो 28 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एरिया, इसलिए क्योंकि अपवार्ड था। तो v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, v इक्वल टू u प्लस 80 फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम हाइट तक टाइम निकालना होगा। u 28 दे रखा है, g को ऑलवेज माइनस, तो g को आप 10 ले लो, p हो गया। जस्ट हिटिंग विद द ग्राउंड नहीं, जस्ट before reaching the maximum height, before reaching the maximum height, मैंने आधा कर दिया क्वेश्चन को पूरा, बढ़ गया था थोड़ा सा पार्ट हटा दिया मैंने। तो टाइम यहाँ से कितना मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा आपको 2.8 सेकेंड। ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है मैक्सिमम हाइट तक जाने का, ये वाला क्वेश्चन हटा दिया मैंने। अब मैक्सिमम हाइट तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, इससे 1 सेकंड पहले, ठीक है। इट मींस जो टाइम हो गया t1 हो गया 2.8 माइनस 1 दैट इज 1.8 सेकंड। वेलोसिटी आफ्टर 1.8 सेकंड क्या होगी, वेलोसिटी आफ्टर 1.8 सेकंड v इक्वल टू u प्लस 80, वही अप्लाई कर दो। कैसे जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, तो v तो फाइनल वेलोसिटी है पॉजिटिव आएगी, u पॉजिटिव है, ये g नेगेटिव आ जाएगा, और t रख दो यहाँ पे 1.8,
तो v इक्वल टू कितना, u कितना है, u 28 माइनस का g 10 रखो तो ये आ जाएगा 18, तो v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी क्या होगी उस समय, 10 मीटर पर सेकेंड होगी 1 सेकेंड बिफोर जस्ट रीचिंग द ऑब्जेक्ट अप टू द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर जाने से 1 सेकेंड पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो ये होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the water drop from a tap, water drops falls after 1 second time interval from a tap of water drops falls after 1 second time interval when first drop reaches at the ground, then sixth drop just coming out from the tap, find out the gap between, or the distance, find out the distance between third and fifth drop। ट्राई करो भाई, कैसे करें। एक जैसे हमारे घर में पानी की टंकी होती है, उसकी पानी की टंकी से वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं, एक टिक 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 ऐसे, एक गिर जाती है, फिर दूसरी गिरती है, तीसरी गिरती है, चौथी गिरती है, पांचवी गिरती है, 6 गिरती है। तो क्या सिचुएशन है यहाँ कि जैसे ये अर्थ है तो पहली वाली तो इसको हिट कर रही है और 6 वाली यहाँ से निकल रही है जस्ट, जो जैसे यहाँ से टैप है ये, और ये इस तरीके से इससे ये निकल रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये 6 वाली निकल रही है, तो 5th वाली यहाँ होगी, 4th वाली सपोज करो यहाँ है, 3rd वाली सपोज करो यहाँ है, 2nd वाली यहाँ है, इस तरीके से। ये सिचुएशन, ये कौन सी है, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd और ये 1st यहाँ हिट कर गई है। क्लियर? तो उसने क्या पूछा है, क्या पूछा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्लियर है ना कि 1-1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो यहां से यहां तक हाइट मिल सकती है, ड्रॉप यहां से गिर रही है, टाइमर पता लग गया, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो 1 2 3 4 5 सेकंड में पहले पहुंच गई। टोटल टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो हाइट निकाल सकते हो, h इक्वल टू हो गई, यहां से हमें हाइट तो नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, 5th वाली का और 3rd वाली का गैप चाहिए, है ना। उसने ऐसे भी पूछा है, तो 5th वाली की डिस्टेंस निकाल लो और 3rd वाली की डिस्टेंस निकाल लो पहले। सॉल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 3rd ड्रॉप, तो क्या होगी, लेट h1 इक्वल टू u, 0 होगा नीचे वेलोसिटी, ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। देखो मैं प्लस क्यों यूज कर रहा हूं, देखो माइनस से हाइट, ये डाउनवर्ड है, नीचे जा रहा है, हाइट माइनस हो गई, g के लिए माइनस लोगे हाफ ऑफ g और ये t स्क्वायर। अब t कितना लगाओगे, देखो यहां तक 1 सेकंड लग गया, यहां तक 1 सेकंड लग गया,
और यहाँ तक 1 सेकेंड, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, तो माइनस का h1 इक्वल टू माइनस का 1/2 g और 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस कटेगा तो h1 आ गया, यहाँ से g रखोगे 10, 5 हो गया और 5 9 जा 45 मीटर। ठीक है, डायरेक्ट किया मैंने, यहाँ g लेंगे, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब H2 इसको डालें यहां से, H2 कौन सा है, H2 जो फिफ्थ ड्रॉप है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, फिफ्थ ड्रॉप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फिफ्थ ड्रॉप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फिफ्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप, ओके, दैट H2 वही होगा माइनस का हाफ ऑफ माइनस में जी टी स्क्वायर, फिफ्थ है तो कितना टाइम 1, तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 1 कर गया तो H2 इक्वल टू कितना जाएगा 5 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ क्या हो गया, H1 माइनस H2 दैट इज 45 माइनस 5 इक्वल टू 40 मीटर। दिस इज आंसर। क्लियर हुआ क्या? तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखो, अब बैलून वाला क्वेश्चन कराते हैं आपको। कोई बैलून है और बैलून किसी हाइट से अपवार्ड मूव कर रहा है, तो बैलून वाले क्वेश्चंस में क्या होता है मोस्टली देखो कि बैलून जैसे जा रहा है तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो वेटलेस है। तो क्वेश्चन क्या देता है, कोई बैलून जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसमें से कोई एक स्टोन नीचे फॉल कराया जाएगा, तो उस स्टोन के बारे में पूछता है कि कितने टाइम में ये नीचे पहुंच जाएगा, किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, या 10 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा, बैलून के बीच में और स्टोन के बीच में। तो किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेट्स सी हियर। A balloon rises up with 10 meter per second when it is at the height of 100 meter. A stone fall down from balloon find out नंबर 1 क्या फाइंड आउट करना है, sorry, time taken by stone to reach at ground, second by what velocity। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ए बैलून राइजेस अप 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 100 मीटर, ए स्टोन falls down from balloon, find out number 1 time taken by stone to reach at ground, ground में पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन, कितनी हाइट ऊपर तक जाएगा, ये सेपरेशन बिटवीन बैलून एंड स्टोन आफ्टर 3 सेकंड्स। ओके, और भी बहुत सारे इसमें बन सकते हैं, बाय व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, किस वेलोसिटी ये ग्राउंड को हिट करेगा, टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, इतने सारे इसमें ऑप्शंस बन सकते हैं। ठीक है, तो एक एक सॉल्व करते चलते हैं। पहला पूछा है टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में टोटल टाइम। तो ये बैलून है, सपोज करो ये कोई बैलून, सपोज करो ये कोई बैलून है और ये राइज अप हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसकी हाइट है यहाँ पर
100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ये सिचुएशन। तो हमें क्या निकालना है, स्टोन के लिए निकालना है कितनी टाइम बाद वो अर्थ से या ग्राउंड से हिट करेगा। तो सिंपल है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना है, टाइम पता लग जाएगा कितने टाइम में जाएगा। ऐसे सेकंड कार्नोट इक्वेशन से s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कन्वर्ट करोगे तो ध्यान दो, अब ये डिस्प्लेसमेंट नीचे चलना पड़ेगा इसको। क्या सिचुएशन होगी, एक बार यहाँ एनालाइज करा रहा हूँ। इतनी हाइट पर है ये, स्टोन जाएगा उसी वेलोसिटी से अपवर्ड, फिर नीचे आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ये रही इसकी, और फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल पोजीशन ये है यहाँ, और फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा उसका, डाउनवर्ड ट्रेवल करेगा डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट s जो है वो -100, ठीक है, ये वाला 100 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लोगे उसको 10 t होगा। तो g आपका नेगेटिव रहेगा, माइनस का g ले लिया 10, 2 ये आ गया t स्क्वायर, ये 5 कैंसिल हो गया। तो इसको इधर लेके आओ आप, माइनस का 5t स्क्वायर था तो प्लस का 5t स्क्वायर माइनस का 10t हो गया, और इसको ले जाओगे इधर, सॉरी इसको इधर रहने दो, माइनस का 100 इक्वल टू 0। हम उधर से सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट करके ले आए, समझ में आ रहा है आपको। अब 5 इसमें से कॉमन ले लो, तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 50 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। इसको वैसे सॉल्व नहीं कर सकते आप, फिर कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, जो आपके पास फॉर्मूला होगा इसका t इक्वल टू माइनस बी क्या है, ये है, तो ये प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac, तो प्लस का 4 इंटू 50 इंटू 1 अपॉन 2a, तो 2 हो गया यहाँ पे। तो t इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस माइनस दिस वन 200 प्लस 204 डिवाइड बाई 2, दिस वन। एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, प्लस लोगे तो ठीक है, माइनस लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव टाइम तो होगा नहीं, तो प्लस लेकर के हमारा एक टाइम निकल के आ जाएगा यहाँ से, टोटल टाइम ये टाइम लगेगा इसको। ठीक है, दूसरा इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन। सेकंड ये तो बस था मैक्सिमम हाइट, ये समझ में आएगा। पहले वाला, फर्स्ट वाला कुछ नहीं किया, लॉजिक ध्यान रखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना अच्छे से और सॉल्व करना। तो यू देखो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा वो 100 मीटर है, अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली t माइनस g 10g ले लिया, हाफ ऑफ g t स्क्वायर है तो 5 हो गया, ये 5t स्क्वायर, इसको इधर लेके आए, प्लस का हो गया, माइनस का 10t हो गया, माइनस का 100 था, 5 कॉमन लिया तो 5 सॉरी 20, 5 to 10 20 रहेगा, सॉरी 80 हो गया, 84 हो गया यहाँ पे, सॉरी। इस तरीके से हम ये यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, तो कब पहुंचेगा वो, जब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी पता है तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, g को माइनस का लेना है, माइनस का 2 इंटू जी और h। मैक्सिमम हाइट तो निकालनी है ना अपवर्ड, तो h ले लो उसको। तो यहाँ से g को 10 रख लोगे तो h इक्वल टू क्या आ गया 10 डिवाइड बाई 2g, g को 10 रखो तो 20 हो गया ये, तो h इक्वल टू आ गया 0.5 मीटर। इतनी हाइट तक हो जाएगा ऊपर ये, लेकिन हमें ग्राउंड से चेक करना है, ध्यान देना इसको। पॉइंट लगाएंगे तो 25 से 100, तो टोटल हाइट कितनी हो गई फ्रॉम द अर्थ 100.5 मीटर। इतनी हाइट मिल जाएगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यस दिक्कत हो गई यार। u 10 था, स्क्वायर करना उसका 100, तो ये 100 और ये आ जाएगा 5, तो ये हो गया आंसर आपका 105। तो सोचते थे पॉइंट में कैसे आ गया 105 मीटर। मैक्सिमम हाइट है ये, कहां से, अर्थ से, ग्राउंड से। अगर यहां से देखोगे तो 5 मीटर है, लेकिन टोटल हाइट बतानी होती है हमें, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट पूछा है सेपरेशन बिटवीन बैलून एंड स्टोन आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद
बैलून और स्टोन के बीच में सेपरेशन, ये थोड़ा सा अच्छा चीज है जो पूछा है इसमें। बाकी तो वेक्टर एनालिसिस था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ये थर्ड वाला जो पूछा है वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सेपरेशन, आप बताओ 3 सेकंड बाद इसकी आप ये पोजीशन निकाल सकते हैं स्टोन की, पहले ये कहां होगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप इसका। आफ्टर 3 सेकंड इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया है आपने, तो 3 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी ये निकालो पहले आप, डिस्प्लेसमेंट निकालो। यू पता है, टी पता है। थर्ड वाला पोजीशन ऑफ स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद, ठीक है। तो वही h इक्वल टू यू तो आपके पास 10 है, t 3, g 10/2, t कितना 9, 5 45, h कितना आ गया 30 माइनस 45, दैट इज डिस्प्लेसमेंट आया माइनस की 15 मीटर, मतलब डाउनवर्ड है। उससे इससे यहाँ जो मेन पोजीशन थी उससे कितना नीचे आ गया ये मेन पोजीशन, मतलब ये तो ग्राउंड से कितना है 100 मीटर, उससे थोड़ा नीचे आ गया ये, कितना नीचे आ गया 15 मीटर। अब इतने टाइम में पोजीशन ऑफ बैलून आफ्टर 3 सेकेंड, तो बैलून तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज 10 into 3, तो कितना आ गया 30 मीटर। यहां से बैलून चला गया कितना ऊपर 30 मीटर, तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया दोनों के बीच में 30 प्लस 15, सो नेट सेपरेशन सॉरी आफ्टर 3 सेकेंड इक्वल टू 30 प्लस 15 इक्वल टू 45 मीटर। आपको ऐसा मत करना है नेगेटिव कर दो इसको, तो आपने कर दिया 15 रह गया, नहीं बाबा ये पॉजिटिव प्लस करना है आपको। सेपरेशन पूछा है ना, डिस्टेंस पूछी उसने यहाँ तक की, क्लियर हुआ क्या। इसमें और भी क्वेश्चन इंटरेस्ट बन सकता है यार, क्या अरे ऐसे पूछ गए बाय व्हाट वेलोसिटी द स्टोन विल हिट द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा, तो बाय व्हाट वेलोसिटी stone will hit the ground, by what velocity, by what velocity stone will hit the ground। तो कैसे निकालोगे भाई, देखो अब v पूछा है, ठीक है, u पता है और h पता है आपको, तो पता लगेगा आसान से यार। देखो ये देखो ये बस 100 मीटर वो गया, तो थोड़ी तो ऐसे किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना 100 है, बस डिस्प्लेसमेंट 100 है। यू पता है आपको किस वेलोसिटी से जाएगा, वो 10 से जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से 100, तो कौन सी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर लो, v पता लग जाएगा आपको, v स्क्वायर इक्वल टू u अपवार्ड है 100 हो गया। देखो एक ये पे g लेके आओगे तो माइनस का 2 इंटू जी कितना 10, माइनस का 10 आया तब ये आया, और h कितना माइनस का 100, तो v स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस प्लस हो गया 20 और ये हो गया 2000, तो v स्क्वायर क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया 2100, देन v इक्वल टू हो गया रूट में 2100 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से स्टोन विल हिट द ग्राउंड, इस वेलोसिटी से स्टोन क्या करेगा, ग्राउंड को हिट कर देगा, क्लियर। चलो और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। तो भाई सिंपली क्या करना है आपको, काइनेमेटिक इक्वेशन बनाना थी, वही काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करो, बस आप क्या करो उसका आप वेक्टर फॉर्म में रखो, सबको वेक्टर फॉर्म में, पॉजिटिव अपवार्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलोगे जो 10th क्लास में लर्न किया था ना आपने, कि अगर अपवार्ड जा रहा है तो जी नेगेटिव ले लेंगे और डाउनवर्ड आ रहा है तो जी पॉजिटिव ले लेंगे, इससे करोगे तो रॉन्ग हो जाओगे आप, क्योंकि उससे आपको साइन कन्वेंशन डिस्प्लेसमेंट h के लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर सबको एक साथ लेकर के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और अच्छे से देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये सारे लॉजिक्स जितने भी यूज होते हैं उन सबको क्लियर करेगा बहुत क्लियरिटी से। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। कोई बॉडी है और वो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की जाती है किसी टॉप ऑफ द टावर से। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इट रीचेज ऑन द ग्राउंड इन टाइम t1। यहां से अपवर्ड थ्रो की जा रही है u वेलोसिटी से। अब ये जब अपवर्ड थ्रो की जाती है तो ये t1 टाइम में ग्राउंड पर पहुंच रही है, ठीक। If it is thrown vertically downward from the top of the tower with same speed से इसको डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है इस तरफ u। तो यहां तक ये टाइम लेती है दोबारा से t2। with same speed it reaches the ground in time t2. If it is allowed to fall freely, it means तीसरी सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन यहां प्लॉट कर रहा हूं मैं। थर्ड सिचुएशन में क्या कह रहा है, फ्रीली फॉल। यहां उस केस में आपसे टाइम पूछा है, व्हाट टाइम इट विल टेक टू रीच ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल, a ball is projected vertically upward with the speed u, then it takes time t1 to reach on the ground। t1 टाइम लेती है ग्राउंड पर पहुंचने में। दूसरी बार में इसको वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है तब ये t2 टाइम लेती है। और जब इसको यहां से फ्रीली फॉल किया जाता है तो वो टाइम निकालो, वो टाइम कितना लेगी, t टाइम कितना लेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, आपको इक्वेशंस आती है, उन इक्वेशंस पे अप्लाई करो। सपोज करो ये हाइट, टॉप ऑफ द टावर की हाइट जो है टावर की वो क्या है, h। अब इक्वेशन से अप्लाई करते जाओ। अब देखो u है, t है, तो v वाला तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन तो अप्लाई नहीं होगी इसमें, जो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन है वो यूज होगी। तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं मैं, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, ये है s। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे, डाउनवर्ड, तो माइनस h इक्वल वाला सोचिए अपवर्ड, तो u t1 टाइम t1 लिया है, माइनस g, माइनस क्यों लगा रहा हूं, g के साथ, g तो नेगेटिव लेना है आपको, तो g बाई 2t1 स्क्वायर। एक इक्वेशन बना दो इसको, ठीक है। दूसरी कंडीशन के लिए इसी को अप्लाई करो। अब वेलोसिटी क्या कर दी उसने, डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी नेगेटिव और हो जाएगी, मींस माइनस का h, हाइट तो जो का क्यों है वहीं से है, इतनी हाइट से, माइनस u t2 माइनस g बाई 2t2 स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके अगर हमें कहीं से u मिल जाए तो आई थिंक h मिल सकता है। ठीक है, अब मुझे ऐसा दिख रहा है ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो h कैंसिल आउट हो जाएगा, h है यहाँ, तो सब्ट्रैक्ट कर लो इन दोनों इक्वेशंस को। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे। यहां क्या बन गया, यहां बनेगा, देखो u तो कॉमन, t1 प्लस t2, यहाँ t2 स्क्वायर प्लस का है और माइनस का ये, तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, सही है ना, प्लस g बाई 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। इधर क्या है, जीरो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो इक्वेशंस को, तो देखो क्या मिल रहा है वो आपको वहां, u को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओगे आप, तो मुझे u ऑब्टेन हो जाएगा। आई थिंक मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का u t1 प्लस t2 इक्वल टू g बाई 2 t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1। ठीक है, t2 प्लस t1 से कैंसिल हो गया, तो u क्या मिल गया, u इक्वल टू आ गया माइनस का g बाई 2 t2 माइनस t1। ठीक है ना, u मिल गया, बस अब काम हो गया। तो h मिल सकता है, आप देखो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
h इक्वल टू माइनस एच है इक्वल टू यू प्लेस करो माइनस का g/2 t1 का मल्टीप्लाई हुआ उसमें तो क्या आएगा t1 t2 प्लस हो जाएगा ना जाकर के t1 स्क्वायर माइनस 1/2 देखो g/2 भी आएगा इसके साथ g/2 हाफ ऑफ g t1 स्क्वायर तो ये कैंसिल हुआ ये प्लस का है माइनस का है तो h माइनस प्लस हो गया तो h क्या मिल गया g t1 t2 by 2 ये हाइट ऑब्टेन हो गई भाई टावर की हाइट है t1 t2 टर्म्स में। अब मजा आ गया अब ये कंडीशन रख दो थर्ड कंडीशन हमारा थर्ड कंडीशन क्या कह रही है थर्ड कंडीशन u0 है h माइनस का h इक्वल टू u0 और ये डाउनवर्ड आया है एक्स्ट्रा ut प्लस हाफ ऑफ g टू माइनस g t स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो t स्क्वायर क्या आ गया t स्क्वायर चला गया 2/g इंटू h h ये रहा तो t स्क्वायर इक्वल टू 2/g h कितना है g/2 और ये t1 t2 बहुत अच्छा t स्क्वायर क्या मिल गया आपको यहां करने क्या t स्क्वायर मिल गया t1 t2 t1 into t2 तो t क्या होगा रूट ऑफ t1 t2 माय गॉड ये रिजल्ट हो गया आपके पास कैसे कि अगर कोई सेम स्पीड से अपवार्ड और सेम स्पीड से डाउनवर्ड फ्लो किया जाए तब फ्रीली फॉल होने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ बोथ ऑफ द टाइम दोनों टाइम से मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट वैल्यू होगी वो टाइम की। तो अगर मैं ये कहूं 10 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है और 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया जा रहा है तो जब उसको फ्रीली फॉल किया जाएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा अगर सेम वेलोसिटी से कहा है और उसने बता दिया कि टाइम इसको इतना लग रहा है पहले निकाल दो इसको इतना टाइम लगेगा इसको इतना टाइम लगेगा ठीक है t1 t2 निकाल दो अगर t1 t2 दिए हुए कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो इतना टाइम लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया था सेम स्पीड इतना टाइम लगता है तो जब ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराया जाएगा तो टाइम कितना लगेगा मान लो जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो t1 उसने दे दिया 10 सेकंड ठीक है t2 उसने दे दिया आपको 5 सेकंड तो t क्या होगा t हो जाएगा √50 सेकंड। क्लियर है ना इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो अच्छा सा मजा आ रहा है ना आपको क्वेश्चन को ये लॉजिकल क्वेश्चन इस तरीके यहां से कंसेप्ट बनता है अच्छे से पढ़ना तब तो समझ में आएगा नहीं और आपने वही ट्रायमेट्रिक इक्वेशंस लगाए सर हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाए नहीं मिलेगा। मैंने क्या कंसेप्ट बताया है वेक्टर फॉर्म यूज करो मतलब वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हो तो सारी चीजों को पॉजिटिव ले लो एक्सीलरेशन को छोड़ करके ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑलवेज नेगेटिव लिया जाएगा ठीक है। चलो ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है यार किसी ऑब्जेक्ट को इसी की बेस पे क्वेश्चन बताऊंगी थ्योरी आप समझ लीजिए इसे ये ग्राउंड है ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है तो किसी पॉइंट से मान लो ये कोई पॉइंट ए है ऑब्जेक्ट यहां से u वेलोसिटी से थ्रो किया गया यहां से जब ये अपवर्ड जा रहा था तो इसको t1 टाइम पर क्रॉस होता है यहां से ठीक है। अब इसने कहा है आफ्टर व्हाट टाइम इट विल पासेस थ्रू द सेम पॉइंट कितने टाइम बाद ये सेम पॉइंट से पास होगा इसकी थ्योरी लिख दूं क्या मैं आपको अगर नहीं समझ आ रहा हो एन ऑब्जेक्ट is thrown by u velocity vertically upwards if it passes through a point after t1 time then after what time it will again pass to the same point
ठीक है, समझ में आ गया ना यार, ये डायग्राम बना रखा है मैंने, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है, तो यहाँ से किसी पॉइंट से वो t1 टाइम में पास होता है जाते समय, और रिटर्न जर्नी में भी वो पास होगा। ठीक है, तो मतलब हम अगर ऐसे इसको पास कराएंगे, ठीक है, यहाँ से अगर जाता है u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया, t1 टाइम में जाता है यहाँ से पास होके, तो इक्वेशंस अप्लाई करते हैं। चलो, पहले जब गया तो सपोज करो यहाँ उसकी वेलोसिटी v हो जाती है t1 टाइम पे। एक सी कंसेप्ट बता रहा हूं यहाँ पे, बहुत मजेदार कंसेप्ट है कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन देखो, तो देखो कभी भी तो पॉइंट मिले ना आपको सेम हाइट में, तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी, चाहे यहाँ ऐसे जाए वो ऐसे जाए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन उसकी रिवर्स होती है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वेलोसिटी सेम होगी दोनों ही सिचुएशंस में, जब ये अपवर्ड मूव कर रहा होगा तब भी, और जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तब भी। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, डिस्कस किया था आपसे, सेम पॉइंट पर वेलोसिटीज क्या रहती है, सेम, केवल डायरेक्शंस क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक, तो v फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो यार, तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस gt 1। जब ये अपवर्ड जा रहा था तो वेलोसिटी अपवर्ड पॉजिटिव होगी, ये u इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड आ रहा होगा, यहां से थ्रो करने की सिचुएशन बता रहा हूं, डाउनवर्ड आ रहा होगा तो वेलोसिटी u v होगी इसकी ऐसे डायरेक्शन में, v अब क्या हो जाएगी नेगेटिव, लेकिन फेंका कैसे गया उसको, थ्रू तो वर्टिकली अपवर्ड किया गया है, तो फाइनल वेलोसिटी v होगी नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है, इक्वल टू u होगा तो पॉजिटिव माइनस gt2 इक्वेशन से। ये दोनों इक्वेशन समझ में आई क्या आपको? फर्स्ट इक्वेशन को कोई दिक्कत नहीं है कि मान लो t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है। सेकंड को समझने में आपको थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सेकंड में वेलोसिटी, देखो मैं क्या कह रहा हूं बार बार आपसे कि सेम पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट या तो जा रहा हो या वापस आ रहा हो, तो जाते समय और आते समय दोनों ही समय उसकी स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज, मतलब वेलोसिटी कैसे डायरेक्शन वाइज चेंज हो जाती है। ठीक है, एक की अपवर्ड और एक की डाउनवर्ड होती है। तो सेकंड के लिए मैंने बस नेगेटिव साइन इसके लिए ले लिया कि ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, डाउनवर्ड आ रहा होगा उस समय को। लेकिन ये t2 टाइम कौन सा है? ये t2 टाइम यहां से यहां तक का नहीं है, ये t2 टाइम है भाई कंप्लीटली यहां से यहां तक का है, ये t2 टाइम। बात समझ में आ रही है? t1 टाइम तो ये है यहां तक का, t2 टाइम कंप्लीट है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वाला टाइम चाहिए। तो क्या करें, कंप्लीट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना हटा दो, तो ये तो मिल जाएगा क्या, मींस t2 माइनस t1 में निकालना है आपको। कितना निकालना है? t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 के लिए क्या करें, आप ऐसा कर लो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशंस ऐड करें तो v तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2u, t1 प्लस t2 मिलेगा आपको यहां से, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करो एक बार, देखो तो ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, t2 माइनस t1 मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया यहां से ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो 2v इक्वल टू, ये तो कैंसिल हुआ, 2v इक्वल टू g कॉमन ले लो, t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या हो गया, v 2v ओवर g, ये आया 2v ओवर g। अब 2v, v को यहां से रख सकते थे आप, चाहे तो ये रख दो gt1, तो ये आ जाएगा यहां से t2 माइनस t1 निकल के आ जाएगा। तो ये टाइम है 2v अपॉन g, ये टाइम होगा। यहां मैं वेलोसिटी और दे देता हूं आपको न्यूमेरिकली, तो हम आसानी से निकाल सकते, नहीं भी देगा तो वेलोसिटी यहां से निकाल सकते हैं। तो t2 माइनस t1 और क्या हो सकता है, t2 माइनस t1 हो गया, v की फॉर्मूला वहां से रखेंगे तो ट्वाइस u माइनस gt1 अपॉन g, और ये भी लिख सकते हो आप, यहां से भी निकालो तो माइनस का u प्लस का gt2, माइनस का v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस u, सेकंड इक्वेशन से, उससे भी निकाल सकते हो। तो ये दिस इज द आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आज हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस को अप्लाई किया
मोशन अंडर ग्रेविटी। आप स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड के लिए जो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस है, जहां भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट्स में हो रहा हो वहां पे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। जैसे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आफ्टर 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 5 सेकंड बाद क्या होगी, तो आप जो वैल्यूज गिवन है उन इक्वेशन से पुट करो वैल्यूज को, आप आंसर ऑब्टेन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने अच्छे से डिस्कस किया है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी भी एग्जांपल किसका है, स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एग्जांपल है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी जो एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मोशन का है। और हमने आज अच्छे से लर्न किया सारे कॉन्सेप्ट्स को। केवल आपको 2 ही कंसेप्ट बताए मैंने कि अपवर्ड और डाउनवर्ड याद रखो आप, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप पे यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, वरना काफी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर ऐसे अप्लाई नहीं करोगे तो काफी सारा टाइम लग सकता है। आप एक जनरल अप्रोच लगाओगे तो जनरल अप्रोच से नहीं, एक IITian अप्रोच लगाओगे, आप IITian अप्रोच लगाओगे तब जाकर के आपको ये प्रोसेस मिलेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।